नमस्कार दोस्तों, भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ये ओपन होने जा रहा है गुजरात में। ये आप न्यूज देख सकते हो यहाँ पे, इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर टू बी सेटअप इन गिफ्ट सिटी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, ये मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर क्या है, ये गुजरात के अंदर ही क्यों खुल रहा है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे हुआ क्या है, इसके बारे में फिर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, जो गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, मैं आप बताऊंगा आपको सब कुछ आगे, इनके साथ यहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है 21 जून को। यह क्यों किया गया है, ताकि गुजरात में GIMAC इसको सेटअप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। GIMAC क्या है, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, ये ओपन हो जाएगा। तो ये पहला सेंटर होगा ऑफ इट्स काइंड जहां पर जो आर्बिट्रेशन हो गया, डोंट वरी, आगे मैं अगले स्लाइड में आपको बताने वाला हूं, मीडिएशन हो गया, इस तरह की चीजें की जाएंगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय आर्बिट्रेशन। सिंपल सा है, समझौता। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट हो रखा है, जो प्रॉब्लम हो रखी है, उसको सुलझाना, उस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन प्रोसेस को बढ़ाना, इसी को कहा जाता है आर्बिट्रेशन। एक प्रकार का प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है जिसके तहत जो पार्टीज शामिल हैं, जो दो पार्टीज हैं, पार्टी ए पार्टी बी, तो यहां पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम कोर्ट ना जाकर जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है उसके माध्यम से करेंगे। मतलब कोर्ट में तो क्या बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लीगल हो जाता है, काफी डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। उधर क्यों जाना, अगर हमारे बीच में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर किसी प्रकार का क्रिमिनल कोई चार्ज लगा है, किसी का मर्डर किया गया है, तो उस तरह की चीजों पर चलो कोर्ट जाना बनता है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक कमर्शियल डिस्प्यूट है, एग्रीमेंट को लेकर थोड़ा बहुत कुछ डिस्प्यूट है, तो यहां पर हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से कर सकें, यह कोशिश की जाती है। तो यह एक प्रकार का कंसेंसुअल होता है, मतलब कि दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एग्री करेंगे कि हम उधर जाएंगे तो ये चलो वहां पर जा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा रिसेंटली आई थिंक शायद अमेजॉन और आदित्य बिरला ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। जो आदित्य, जो फ्यूचर ग्रुप है ना आपका, सॉरी मैं आदित्य बिरला ग्रुप बोल दिया, सॉरी, ये फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो डील हुआ था, उसको लेकर यहां पर जो अमेजॉन है वो खुश नहीं था। तो अमेजॉन ने डिसाइड किया वो सिंगापुर जाएगा और वहां पर आर्बिट्रेशन के माध्यम से चीजों को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब दोनों पार्टीज किसी एग्रीमेंट में आती हैं तो उस एग्रीमेंट के अंदर ही, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है कि कल के डेट में अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। अगर एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा हुआ है कोई बात नहीं, फ्यूचर में जाकर अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस, उसके माध्यम से जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो GIMAC है, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, इसको कहां पर सेटअप किया जा रहा है। यह सेटअप किया जाएगा गांधीनगर में, आपको पता है गिफ्ट सिटी, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आपको पता होगा, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये गुजरात का मैप हो गया। यहां पर अहमदाबाद जो है ये आप देख पाओगे, तो अहमदाबाद के जस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड यहां पर आपको पता है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो गांधीनगर के जस्ट पास ये वाला जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये एरिया, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर बनाया गया है और यही है आपका गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी के अंदर बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें होती हैं उसको यहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट यहां पर आपको याद होगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया है, दैट इज IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसको सेटअप किया गया है गिफ्ट सिटी में। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, जैसे कि हमारे देश में क्या है, जब आप बैंकिंग करते हो तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के जो सर्विसेज हैं वो इसके माध्यम से किया जा सकेगा। तो गिफ्ट सिटी को एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर लाने की कोशिश की जा रही है और वहीं पर उसी गिफ्ट सिटी में ही ये जो आपका GIMAC है, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, जो है वहीं पर लाया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैरीटाइम क्लस्टर का एक पार्ट होने वाला है। मैरीटाइम क्लस्टर मतलब जो शिपिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं उसको भी एक एरिया दे दिया जाएगा। मैं आपको बताया ना ये गिफ्ट सिटी है, तो यहां पर एक एरिया, एक क्लस्टर जो है वो मैरीटाइम से रिलेटेड चीजों को दे दिया जाएगा और वहीं पर सारी ट्रांजेक्शन जो भी कुछ होना है सर्विसेज, आप वहां पर जाकर ले सकते हो। और इसके लिए ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, गुजरात मैरीटाइम जो बोर्ड है वहां पर गुजरात के अंदर, उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है गिफ्ट सिटी में उसको ऑलरेडी ले लिया है ताकि वहां पर सेटअप किया जा सके चीजों को। द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय अगस्त एंड, तो इस अगस्त के एंड तक ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप देखोगे भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं है, ऑलरेडी आर्बिट्रेशन सेंटर 35 से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे।
लेकिन एक्सक्लूसिवली वो मैरीटाइम के लिए नहीं है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। देखो, आर्बिट्रेशन सेंटर क्या होता है, कई बार जनरल पर्पस के लिए भी होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बात कर रहे हैं। कहने का मतलब जो मैरीटाइम से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं उसको सुलझाया जा सके, इसके लिए कोई भी आर्बिट्रेशन सेंटर भारत में नहीं है। मतलब कि उसको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट भारत के अंदर डिस्प्यूट सुलझाना नहीं है तो वो फिर बाकी के दूसरे देश जाना पड़ेगा। तो बाकी दूसरे देश ना जाना पड़े, भारत के अंदर ही सारी चीजें हो जाएं, इसके लिए किया जा रहा है। अभी के लिए अगर आप देखोगे जितने भी इंडियन प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, उनको सिंगापुर जाना होता है। मतलब सिंगापुर में उनकी हियरिंग होती है, आर्बिट्रेशन जो सेंटर है सिंगापुर में, वहां पर सब कुछ डीलिंग होती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा करना क्यों है? क्यों ना हम अपने भारत में ही इस तरह का आर्बिट्रेशन सेंटर खोल दें। कोशिश ये की जा रही है कि वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो मैरीटाइम शिपिंग डिस्प्यूट, अब आप देखना, मैरीटाइम शिपिंग डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। कहने का मतलब है, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। रिसेंटली आपने देखा होगा ये जो शिप फंस गई थी ना आपका एवरग्रीन या वो जो भी नाम था आपका, तो वो बेसिकली क्या था, सुएज कैनाल में जो फंसा था शिप, उसको लेकर जो डिस्प्यूट अराइज हुआ वो कहां पर सुलझाया जाएगा। आई होप कि अब आप समझ रहे होगे। अब शिप भी अगर आप देखोगे, जो शिप होता है वो किसी दूसरे कंपनी के द्वारा बनाया गया है, शिप को लीज किया गया है किसी दूसरे कंपनी के द्वारा, और उसको ऑपरेट कर रहा है कोई तीसरी कंपनी। तो इतने सारे वो पार्टीज इंवॉल्व होते हैं, अगर उनके बीच में मतभेद हो गया ट्रांजैक्शंस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो वो कैसे सुलझाया जाएगा? वही है आपका आर्बिट्रेशन सेंटर। और ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है वो लंदन में आपको मिलेगा, वहां पर आर्बिट्रेशन सेंटर है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हमारा काफी बड़ा जो बिजनेस है वो सिंगापुर चला जाता है, दुबई चला जाता है। तो वो बिजनेस को उधर क्यों भेजना, इससे अच्छा हम अपने भारत में करें। सो आर्बिट्रेशन इज एन एड ऑन मैरीटाइम सर्विस। मतलब मैरीटाइम से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं उसका एक एड ऑन आप कह सकते हो, कि हमने एक प्रोसेस बना दिया जहां पर पार्टीज के बीच में कोई प्रॉब्लम है वो अपना सुलझा सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट में स्टेटस क्या है, क्या ये प्रोजेक्ट कब तक लॉन्च होगा, क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसको लेकर जो भी स्टाफ वगैरह की रिक्वायरमेंट है, आर्बिट्रेशन सेंटर में काफी कुछ चाहिए, राइट, वो ऑलरेडी अंडरवे चल रहा है। यहां पर एक आर्बिट्रेटर्स का पैनल जो है वो भी सिलेक्ट किया जाएगा अगले 1-2 महीने में। आर्बिट्रेटर्स कौन होंगे? जैसे कोर्ट के अंदर जज होता है, वैसे ही इनको कहते हैं आर्बिट्रेटर्स, जो मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इनको भी अपॉइंट किया जाएगा अगले 1-2 महीने में। और इन सब चीजों को पूरा किया जा सके, इसके लिए यहां पर 10 मेंबर की एडवाइजरी बोर्ड बना दी गई है। 10 मेंबर इन सभी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं वो यहां पर बनाया जा सके। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, भारत के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो सके। मतलब कि हांगकांग में या फिर सिंगापुर में उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें, ताकि जो प्रोसेस है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरे आर्बिट्रेशन सेंटर है क्या मैरीटाइम से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्या आपको पता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।